कहीं का। ना ना ये तो बुझी पैसो तो ओए हिंदी ना बोल। हाँ हिंदी ना बोल। ओए तो होता है मने पके ने हिंदी। दूर तेरा हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। ना ना तेरा ना ना तेरा दूर तेरा मनाते हैं लेकिन क्यों मनाते हैं? मूर्ख सुन मैं बताती हूँ बस जाओ मेरे से। गांधी जी बहुत बड़े आदमी है। हाँ बहुत बड़े। अगर गांधी जी बहुत बड़े आदमी हैं तो तेरे बापू और तेरे बापू भी तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनके हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं मनाते? हाँ क्यों नहीं मनाते? अब बोल सुन गांधी जी ये जो गांधी जी है ना ये हम सबसे बहुत बड़े आदमी है, मतलब तेरे मेरे बापू से भी बहुत क्या हुआ? लेकिन मूर्ति को देखकर तो नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी हैं। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
गांधी जी ने हमें आजादी दिलाया था। हम सब गांधी जी के देश के वासी हैं। आज से 150 साल पहले इसी महामानव ने इसी पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था। अंग्रेज शासन से हमें किसने मुक्त किया था? ना। गांधी जी ने। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। अहिंसा परम धर्म, सत्यमेव जयते, यही था गांधी जी का नारा। तो भाई और बहनों, सब मेरे साथ बोलो, अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसी महामानव ने एक सपना देखा था। एक ही देखा था, हम तो कितने सारे सपने देखते हैं। भाई और बहनों सुनो, गांधी जी ने सपना देखा था कि हमारे देश में राम राज्य हो। श्री रामचंद्र के कितना बढ़िया है ना। हम सब राम जैसे कपड़े पहनेंगे, सर पे मुकुट, हाथ में धनुष और राज प्रसाद। वो देखो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, बोलो सियापति श्री रामचंद्र के जय।
हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। राम राज्य का मतलब है सबकी शांति, देश के जनता की शांति, जहाँ किसी को भी दुख नहीं होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, हिंसा के बदले अहिंसा, असत्य के विरुद्ध सत्य। यही था गांधी जी का सपना। राम राज्य में सबके लिए घर होगा, खाने के लिए रोटी मिलेगी, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे और सबके लिए शिक्षा होगी। हाँ, सबके लिए शिक्षा होगी। हाँ, कितना प्यारा सपना था गांधी जी का। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे बाबू आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। आचार्य बापू मेरे वंदे मातरम, वंदे मातरम।
में लिखा है? ये गीता कौन है प्रभु? वो गीता पड़ोस वाली लड़की है ना प्रभु? नहीं गधो, गीता इस किताब का नाम है और इस किताब में ही लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य गांधी भवति भारत बुद्धानां धर्मस्य सृजन्यहम्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता नहीं है गधो? इसका मतलब हाँ, जब तुम लोग गांधी जी को सताओगे, जब गांधी जी का कहा नहीं मानोगे, जब गांधी जी को परेशान करोगे, तब इसी लाठी से तुम सबको मारने के लिए गांधी जी जन्म लेंगे। इसी लाठी से? नहीं गधो, इसी लाठी से। अरे तू तो बहुत कुछ जानता है। अगर तू स्कूल जाता तो तू भी बहुत बड़ा गांधी बनता और हम भी तेरा हैप्पी बर्थडे मनाते। स्कूल कौन पढ़ाएंगे हमें स्कूल में? अगर स्कूल चले गए तो 2 वक्त की रोटी के लिए भीख कौन मांगेगा? कभी रेलवे स्टेशन, कभी पार्क, कभी होटल के सामने, कभी कॉलेज के गेट के सामने, कभी स्कूल के सामने। पता है मैं कभी भी स्कूल के सामने भीख नहीं मांगती। जब देखती हूँ स्कूल में हमारे जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, अपने माँ बाप से स्कूल छोड़ने आते हैं। स्कूल में किताब, आइसक्रीम, पढ़ाई करना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग। काश राम राज्य होता। क्यों नहीं हुआ राम राज्य? गांधी जी का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? वो सब जान के भी अब क्या फायदा? गांधी जी ने सपना देखा, पूरा नहीं हुआ, टूट गया सपना। अब भीख मांग और 2 वक्त की रोटी निकाल बस। तू क्या सोच रहा है? मैं गांधी जी के बारे में सोच रहा हूँ। गांधी जी के बारे में? गांधी जी के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, गांधी तो हमें नहीं खिलाएंगे ना? हमें खुद ही धंधा करके खाना है। हाँ चल। नहीं, गांधी हमें खिला सकते हैं। अगर गांधी जी तुझे खिला सकते हैं तो जा खा ले तू। हम चलते हैं, बहुत काम है। और चल तुझे बहुत काम है ना। और तू वहाँ जा, चल जल्दी चल। गांधी जयंती मनाकर ऐसे ही आज हम लोगों का धंधा चौपट कर दिया और तू कहता है कि गांधी जी खिलाएंगे हमें? ओए इजाज को समझा, ये कहता है कि गांधी जी खिलाएंगे हमें। गांधी जी के बातों को दिमाग में घुसाने का कोई फायदा नहीं है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और सत्यमेव जयते कह के क्या फायदा? हाँ? ऐसे मत बोल। गांधी जी ने जो कहा था सही कहा था।
सत्य की हमेशा ही जीत होती है। अहिंसा हमेशा ही परम धर्म है, हमेशा। ओए, इजाज को समझा कर कोई फायदा नहीं है, हमारा बहुत काम है। ओए चल, चुटकी चल, चल, इजाज, तू नहीं जाएगा? नहीं। तू नहीं जाएगा? नहीं। तू क्यों नहीं जाएगा? मैं गांधी जी बनूंगा। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, जुनून है रंग रंग में इश्क तेरा दौड़ता, ये दौड़ना तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्य में बजते, सत्य में बजते। मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए, शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए। मेरे जिंदगी हर जिंदगी खिला सकता है। अब बोल, पैसे में गांधी का ही फोटो क्यों होता है, तेरा और मेरा क्यों नहीं, या फिर सलमान खान का क्यों नहीं? क्योंकि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे थे तो पैसे में उनका ही फोटो क्यों लगा दिया? आजकल तो इस पैसे के लिए कितने बुरे काम होते हैं। ठीक कहा तूने, जितने बुरे काम करोगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम तो मर गए ना? हाँ, हम मर गए। अब मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, गांधी मिलेंगे, गांधी मतलब रुपया मिलेंगे, रुपया। थोड़े पैसे हमें
जी कभी गलत नहीं हो सकते। हमने ही उनका नाम खराब किया है। ये देखो, आज मैं गांधी जी बन के गया था भीख मांगने के लिए, और मुझे कितने सारे पैसे मिले, पूरे 500। 500? हाँ 500। इधर इधर यार। इस समाज से बाहर निकालूंगा और
हमें खिला सकते हैं? हाँ बोला था तो। मैं आज गांधी बन के गया था भीख मांगने के लिए और सबने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। किसी ने 5, किसी ने 10 और किसी ने 50 रुपए भी दिए थे। लेकिन मेरे सब पैसे अभी समाज के पूरे लोगों ने छीन लिया। किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? ओए चल इधर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? तू तो कुछ नहीं कर पाएगी। हम सब मिलकर भी उनके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो इस समाज के बहुत ही गंदे लोग हैं। लोग हमें देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली गंदगी तो वो है जो इस समाज को ही गंदे करे। हम लोगों का तन गंदा है, लेकिन मन साफ है। और समाज के बुरे लोगों, अगर दम है तो अपने मन की गंदगी को साफ करके दिखाओ, साफ करके दिखाओ। तुम लोग बिना बादाम से गांधी बन के खा सकते हो। मैंने बोला था ना कि गांधी हमें खिला सकते हैं। अगर तुम लोग भी गांधी बन के जाओगे तो तुम्हें भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन बस सावधान, आजकल गांधी के वो बहुत सारे दुश्मन हैं। हे राम। गांधी जी बन के निकलेंगे भीख मांगने के लिए, और आप भी फेंकेंगे पैसे इन पर। ले जा, 2 वक्त की रोटी खा ले। ये तो बच्चे हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो करेंगे अपने दिल से करेंगे, क्योंकि एक दिल ही तो है इन सब के पास, वो भी साफ। ये बच्चे गांधी बन के भीख मांगेंगे तो उनको ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन आप भीख किसको देंगे? हम गांधी बने भिखारियों को, या गांधी जी को, या फिर गांधी जी के आदर्शों को? हे समाज, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। हाँ, हम ये प्रश्न करते हैं, आप लोग भीख किसको दोगे? हम गांधी बने भिखारियों को या
के लिए आदर्श हो, ये हम चाहते हैं। ये बच्चे कल बड़े होके एक एक गांधी बने, ये हम मानते हैं। लेकिन ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये बच्चे गांधी जी के रूप में भीख मांगे, क्योंकि ये बच्चे ही समाज को सुधार सकते हैं। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी बहती रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू